हर तरफ एक ही चर्चा है, यूनियन बजट इंडिया ने जो पेश किया। अगर इसके अमाउंट की बात करूं तो दिल थाम के बैठ जाए, गिरना नहीं डरना नहीं जी। हम बात कर रहे हैं 50 लाख करोड़ इंडियन रुपीस का ये जो है यूनियन बजट पेश किया गया और अपने डिफेंस बजट को बढ़ाकर 6,81,000 करोड़ कर दिया है। और उसने अपनी जो एड है खित्ते के ममालिक को वो भी तेज कर दी है। बजट में नए तैयारों के हसूल के लिए 5.6 अरब डॉलर, जबकि नेवी की सलाहियत बढ़ाने के लिए 2.8 अरब डॉलर मुख्तस किए गए हैं। पाकिस्तान में भी इस बजट को लेकर शहबाज सरकार की नींद उड़ गई है। दरअसल भारत का रक्षा बजट इतना शानदार है कि पाकिस्तान का रक्षा बजट भारत के रक्षा बजट के आगे रत्ती भर भी नहीं टिकता है, और यही वजह है कि पाकिस्तान की सेना की अब नींद उड़ गई है। दिफाई बजट के लिए 9.5% इजाफे के साथ 78 अरब डॉलर मुख्तस कर दिए। 5 अरब 60 करोड़ डॉलर के नए तैयारे खरीदे जाएंगे। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत दिफा पर खर्च करने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया। पाकिस्तान में 10% की दहशत है। अगर आप ये देखें कि इंडिया ने कहा है कि हमारा जो डिफेंस बजट है दैट इज गोइंग टू बी 6.81 ट्रिलियन रुपीस व्हिच मेक्स अबाउट 78.70 बिलियन डॉलर्स फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, और ये तकरीबन 9.5% 10% इंक्रीज है जी। भारत ने जितना डिफेंस बजट बढ़ाया उससे 10 गुना ज्यादा पाकिस्तान में टेंशन बढ़ चुकी है। इस खबर को ऐसे समझिए, भारत के डिफेंस बजट में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो तीनों सेनाओं के लिए हथियार खरीदने, आर्मी को मॉडर्नाइज करने और उससे जुड़ी चीजों पर खर्च किए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर इन पैसों से भारतीय सेनाओं की फायर पावर बढ़ने वाली है। इंडिया ने अपनी पोजीशन बचाने के लिए, यानी वो चाहता है कि मैं ये जो अपना एशिया है यहाँ पे एक सुपर पावर उभर के आऊँ। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इतना बजट जो छोटे पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क जो हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। इंडियंस ये कहते जरूर हैं कि जी बहुत सारे हमारा जो बजट है वो तो पेंशन एंड वेजेस पे चला जाता है, लेकिन वो जो वेपन्स एक्वायर करते हैं वो भी तो इसी बजट से होता है। जाहिर बात है वो हमारे से इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ आप ये जो भी बजट पेश होता है ना, अब लास्ट टाइम हमारा 68 बिलियन का था, 78 बिलियन का था, जिसमें से हमारे पास 45 बिलियन जो था वो हमारा रेवेन्यू था, रिमेनिंग हमने एड्स और लोन लेके उसको फुलफिल किया था। और उसके बाद आप ये देख लें कि जो है प्रोविंसेस को बजट देने के बाद, उनके फंड्स देने के बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास तो इवन के अपनी सैलरीज देने के लिए भी पैसे नहीं होते। इंडिया की रूटीन है कि इंडिया एक तो IMF के चुंगल से आज़ाद है। इंडिया के पास जो भी बजट आता है ना उसका रेवेन्यू कलेक्टेड बजट होता है। 250 अरब रुपया नेवल फ्लीट के लिए